वंदे मातरम। मैं निखिल यादव। स्वामी विवेकानंद, शायद से नाम सुनते ही हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाग जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो विवेक के साथ आनंद में रहे वो विवेकानंद। जो निर्भीक हो, जो निडर हो, जो ओजस्वी हो, जो तेजस्वी हो, वो विवेकानंद। वो स्वामी विवेकानंद जिनका जीवन और जिनके शब्द दोनों ही युवाओं को प्रेरणा देते हैं, वो स्वामी विवेकानंद। वो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने संपूर्ण भारत को पैर पैर देखा, पैर पैर नापा, गरीब के घर भी रहे, महलों में भी रहे, झोपड़ी में भी रहे, कभी भोजन भी मिला, कभी भोजन नहीं भी मिला, कभी वस्त्र नहीं था, कभी आसमान को ही चादर समझकर सोए, तो कभी घास को ही बेड समझकर सोए। ऐसे स्वामी विवेकानंद की बात हम लोग कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पश्चिम को भी देखा, जिन्होंने भारत को भी पैर पैर नापा, वो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो बैठा है वो खड़ा हो जाएगा, जो खड़ा है वो चलने लगेगा, और जो चल रहा है वो दौड़ने लगेगा। इस प्रकार का व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद का। जो हारा है, जो थका है, जो निराश है, जो दुर्बल है, जो कमजोर है, अगर वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ता है, स्वामी विवेकानंद के वाक्य सुनता है, स्वामी विवेकानंद के मात्र उनका चित्र देख लेता है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा सी भर जाती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का सबसे मुख्य वाक्य, जो कोई व्यक्ति जो अपने आप कहे कि मैं डिप्रेशन में हूं, सप्रेशन में हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं कमजोर हूं, उस समय किसी भी दिक्कत से वो जूझ रहा है, तो स्वामी विवेकानंद का एक ये वाक्य अगर वो बार बार दोहराएगा तो उसके अंदर वही ताकत जागृत हो जाएगी, जिस ताकत को जागृत करने का कार्य स्वामी विवेकानंद उस समय भारत में कर रहे थे, आज से लगभग 125 वर्ष पहले। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्ट्रेंथ इज व्हाट द उपनिषद स्पीक टू मी फ्रॉम एवरी पेज। इट इज द वन ग्रेट लेसन दैट आई हैव बीन टॉट इन माय लाइफ। स्ट्रेंथ, इट से स्ट्रेंथ ओ मैन, be not weak, but are there no human weaknesses? Ask the men. There are, says the Upanishads, but will more weaknesses heal them? Will you try to cure sin with sin? Will you try to cure weakness with weaknesses? Strength, it says, strength of men, be not weak. Stand up and be strong. It is the only literature in the world where you find the word abhay, fearless. Say it again and again, fearless. In no other scripture in the world is this adjective applied, either for the men or for the God. तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्ट्रेंथ, शक्ति की उपासना करो, अभय बनो, अभय बनो, अभय बनो। लेकिन जिस सिस्टम में हम लोग पैदा होते हैं, जिन परिस्थितियों में हमने जन्म लिया है, जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, जिस स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई है, वहां पर इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें बताया नहीं जाता। क्योंकि अल्टीमेटली अगर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जागृत हो गया, जो शक्ति से होगा, स्ट्रेंथ से होगा, तो बाकी चीजें तो वो खुद कर लेगा, आत्मनिर्भर तो वो खुद हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर तब होगा जब सबसे पहले उसके पास आत्मविश्वास जागृत होगा, और आत्मविश्वास तब जागृत होगा जब वो शक्ति की उपासना करेगा, जब वो अपने अंदर वो बिलीव करना शुरू करेगा, अपने अंदर विश्वास करना शुरू करेगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिलीजन, क्या पुराने धर्म के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिलीजन, ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड वर एथिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिलीजन, ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन देमसेल्फ, दे आर एथिस्ट। तो पुराने धर्म के हिसाब से अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते, किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते, तो आप नास्तिक हैं। लेकिन नए धर्म के हिसाब से अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं करते तो आप नास्तिक हैं। आप किसी में भी विश्वास मत करिए इस दुनिया में, लेकिन कम से कम अपने अंदर तो विश्वास करिए, उस देवत्व को जगाइए जिसको स्वामी विवेकानंद कहते थे, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। क्या हरेक मानव में, हरेक प्राणी में वो दिव्यत्व, वो देव, वो विद्यमान है, बस उसको जागृत करने की जरूरत है। तो सिर्फ स्वामी विवेकानंद का एक ये विचार कि स्ट्रेंथ इज व्हाट द उपनिषद स्पीक टू मी फ्रॉम एवरी पेज, सिर्फ और सिर्फ शक्ति की उपासना करें,
और अगर इसको हम बार बार इस कोटेशन को अगर दोहराएंगे तो स्वाभाविक हम किसी भी परिस्थिति में होंगे, हम कभी भी अपने आप को गिरा हुआ, निराश कभी महसूस नहीं करेंगे। अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओगे, खड़े हो तो चलने लग जाओगे, चल रहे हो तो दौड़ने लग जाओगे। यही स्वामी विवेकानंद का एसेंस था, यही उनका मैसेज था हर एक व्यक्ति के लिए। वंदे मातरम।